तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर तमाम जो किसान हैं एक बार फिर से सड़क पर हैं। कोरोना काल में वो कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। ये देखिए, काले झंडे लेकर तमाम किसान अपने अपने तरीके से निकले हुए हैं। एक किसान की तस्वीर सामने आई है और आज खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने काली पगड़ी पहनी हुई है और अभी भी आंदोलन खत्म होते हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यह है कि बातचीत का लंबा सिलसिला शुरू हुआ, वो खत्म हो गया, तमाम कोशिशें हुई, वो खत्म हो गई, तो अब समाधान निकलेगा कैसे? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? सुनील साजन, अब मेरा सवाल आपसे है कि अभिमन्यु कह रहे हैं कि हमें तो किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हमने तो किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं बुलाया, अनुरोध नहीं किया, तो क्या सर ये कुश्ती चल रही है जो आप हर बार कूद पड़ते हैं? देखिए, अभिमन्यु जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं। किसान को किसी जाति में, किसान को किसी धर्म में, किसान को किसी पार्टी में मानना या उससे जोड़ना अपने आप किसान का अपमान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है तब से गांव गांव जो किसान जिस मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठा है कि जो किसान बिल मोदी सरकार लेकर के आई है इससे किसानों का नुकसान हो जाएगा, कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जैसे मोदी जी सब कुछ बेचने में लगे हैं तो देश की खेती भी बेचने में लगे हैं। और मोदी सरकार कह रही साबित करता है कि मोदी सरकार मानसिक रूप से बीमार है और बीमार हो चुकी है। एक तरफ तो आज 7 साल पूरे होने की खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ 6 महीने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वहां 6 महीने से किसान, और कौन किसान, जिस किसानों के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सुबह कहा। तो अजीब सी बात है कि उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया और आप शादी में जा रहे हैं, कोई तरीका है क्या? अभी भी कह रहे हैं कि उनको जरूरत नहीं है और जब से आप लोग जुड़े तब से बीजेपी और उन पर आरोप लगाने लगी कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर दिया है। आंदोलन को शादी नहीं कह सकते हैं, पहले अपना शब्द आप वापस लीजिए। आप किसान आंदोलन को शादी नहीं कह सकते हैं। किसान हम भी हैं, हमारा भी हक है। किसान आंदोलन को ये नहीं कह रही हूँ, मेरे शब्दों को मत तोड़ मरोड़ कर आप पेश कीजिए, मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रही हूँ। खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अभी हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाया। तो राजनीतिक पार्टी कहां गई? जो किसान है वो जा रहा है, क्या किसानों को मना करेंगे? अभिमन्यु कह दें आपकी डिबेट पे कि हम किसानों को मना कर रहे हैं कि कोई किसान नहीं आएगा जो हमारे संगठन का है, इसके अलावा नहीं आएगा। नहीं कह सकते, बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की है और पूरे देश का किसान, ये सरकार और किसानों के बीच का मुद्दा है और उनको बातचीत करने दीजिए, ये दोनों ही मिलकर मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। यस अभिमन्यु। इस किसान आंदोलन ने बीजेपी सरकार का असली चेहरा और चरित्र पूरे देश के सामने ला दिया। पहले कोई भी वर्ग आवाज उठाने का प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन आज हर वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है। जहां तक बात है सुनील जी की, मैंने इसमें एक बात बोली थी कि हमने, देखिए, यदि कोई बाहर से हमें समर्थन देना चाहता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने तो ये कहा यदि बीजेपी वाले भी हमारे आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो हम तो उनका भी स्वागत करेंगे, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यदि कोई पार्टी बाहर से समर्थन कर रही है तो उससे ये कह देना कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, ये बात ठीक नहीं है। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच पे नहीं आने देंगे, ना आज तक हमने आने दिया है, ना हम आगे आने देंगे। आज के दिन नौजवान भी ये सवाल पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन पिछले 1 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी अब 2014 में सत्ता में आए थे, उससे पहले सुपर फाइन बासमती की कीमत 4800 रुपया थी, आज वो 2400 रुपए से भी आधी हो गई है, आधे से भी कम हो गई है, कीमत आधे से कम हो रही है। लेकिन मोदी साहब आज भी कह रहे और बीजेपी के प्रवक्ता तोते की तरह रट के आते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अरे भाई, सारी फसलों की कीमत आधे से कम हो गई और आप कह रहे हैं आय दोगुनी कर देंगे, ये कौन सा फार्मूला है? और अंतिम बात माथुर जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बीजेपी वालों को एक चीज समझनी होगी कि आपके कितने भी हम फैसलों की बात कर ले, जब आप पहले सत्ता में आए थे सबसे पहले आपने जो फसलों पे बोनस दिया जाता था राज्य सरकारों द्वारा, आपने पहले कैबिनेट की बैठक में वो आपने बंद कराया था।
उसके बाद आपने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे किसानों की जमीन छीनने के लिए। उसके बाद आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि आप उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। तो आपका चेहरा और चरित्र पहले दिन से किसान विरोधी रहा है, उसमें 1% कोई डाउट नहीं है। और आज पूरा देश आपके बारे में सच जानने लगा है और आज जो एक काला दिवस मनाया जा रहा है। अब देखिए भारत के 6 लाख से भी अधिक गांवों में सभी किसान अपने घरों की छत पे उठ के छत पे खड़े होकर काला झंडा फहरा रहे हैं। इसका एक संदेश है जो मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि आज पूरे देश की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। बंगाल में और यूपी के जिला पंचायत चुनाव में आपको सबक सिखाया है। यदि आप नहीं संभले, नहीं सुधरे, यदि हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं की तो आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव में मिशन यूपी करेंगे। और यूपी में अपनी सरकार बनाने की बात तो दूर, यूपी में आपके विधायक जीतने की बात तो दूर, यूपी में आपका ऐसा हाल करेंगे कि आपके नेता गांव में वोट मांगने के लिए नहीं घुस पाएंगे। आपका पूर्ण तौर पे सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आप तो धमकी वाला लहजा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, और आपने कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसा, ये धमकी नहीं है क्या? यदि बीजेपी वाले नेता इसे धमकी समझते हैं तो वो धमकी समझे, लेकिन किसान विरोधी नेताओं को वोट मांगने के लिए भी गांव में नहीं घुसने देंगे तो नहीं घुसने देंगे। हरियाणा में, पंजाब में बीजेपी के सभी कार्यक्रमों का विरोध होता आया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी आगे भी विरोध होगा। आपने अपनी बात कह दी, मैंने पूरा मौका दिया। 1 मिनट, ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया उसकी तस्वीरें हमें आ रही हैं। ये देखिए, पुतला फूंका जा रहा है और तमाम किसान सड़क पर हैं। कोरोना काल है, इसी से डर लग रहा था कि किसान इकट्ठा ना हो। हाथों में काले झंडे हैं, नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। 10 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम जगह से तस्वीरें भी विरोध प्रदर्शनियां आनी शुरू हो गई है। काला दिवस किसान आज मना रहे हैं। शिवम छाबड़ा जी, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, जो अभिमन्यु ने सवाल उठाए हैं उनके जवाब आप दे दीजिए। सर, आप कहते हैं कि किसान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, असली भारत तो वहीं बसता है, तो फिर आज हालात ये क्यों हो गए हैं? सर, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे कि ऐसे ही छोड़ दिया राजनीतिकरण इसका बोलकर कि राजनीति हो रही है? नहीं, आप विपनेश जी, इस पैनल डिस्कशन में इस बात को साक्षात है। अभी अभिमन्यु भाई ने बहुत स्पष्टता से कहा कि वो राजनीतिक मंच नहीं देंगे, लेकिन प्रकाश सिंह बादल हो, इनेलो के नेता हो, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, सबने उनके मंच पर जाकर के बातचीत कही है अपनी। अब आप कहें कि साहब हम मंच नहीं देंगे तो ये भी अन्यायपूर्ण बात है। हम बाहर से समर्थन ले लेंगे, ये बात सही है। तो ये तो दोगली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आपने कहा राजनीतिकरण नहीं करने देंगे। अरे भाई, ये तो साक्षात हो गया किस प्रकार के व्यवहार आपका पंजाब के अंदर में एक चुने हुए विधायक के साथ किया जाता है कुछ किसान निपुणों के द्वारा में, ये भी साक्षात है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। हरियाणा में किस प्रकार से आप लोगों ने व्यवहार किया, ये भी साक्षात है। और तो और देश के राष्ट्रीय पर्व पर किस प्रकार का तांडव दिल्ली की सड़कों पर मचाया गया, देश की धरोहर पर मचाया गया, ये भी जनता के सामने है। मुझे कहने नहीं, बिल्कुल उसका कंडेम किया। किसानों का, ये किसान कौन थे? मैंने कहा ना कि इस पूरे आंदोलन के अंदर में सही मायने में अभिमन्यु कौर बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी इज्जत करता हूं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, अगर राजनीतिक चोला पहन करके, मतलब अगर किसानों का चोला पहन करके कोई राजनीतिक आदमी उनके बीच में गया है तो ये किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उठा करके बाहर फेंक दे। ये भी अन्याय है। और कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदारी सरकार की है तो जिम्मेदारी किसान संगठनों की भी है। मैंने कहा सरकार के मामले में बार बार आप तीनों कानून की बात करते हैं। मेरे को केवल हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है और मैं पूछना चाहता हूं, तीनों कानून के अंदर क्या काला है? अभी तक इस बात का जवाब ना तो कोई किसान संगठन दे पाया है और ना ही अभिमन्यु कौर दे पाए हैं। बार बार दूसरी बार एमएसपी की बात उन्होंने कही। जो दो डिमांड है, जो दो डिमांड है एमएसपी की बात सरकार बार बार कि अभी तक सरकार को यही समझ नहीं आया कि क्या काला है और आप ये समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। मैं केवल मैं 10 सेकंड, अच्छा ओके 10 सेकंड देते हैं शिवम छाबड़ा। ओके सर, बोलिए आप। आपने अभिमन्यु भाई ने भी बार आरोप लगाया सरकार पे कि साहब आप लगातार दाम कम कर रहे हैं, फसलों के दाम कम कर रहे हैं और एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मैं इस बात को बहुत गर्व से कहता हूं, अच्छा। एमएसपी के दाम, एमएसपी जो किसान फसलों पर दी गई है उसमें ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। आपकी जानकारी के लिए मुझे नहीं लगता मैंने कहा ना किस बैकलॉग से बेसिकली इस बात का आरोप वो लगाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है सही मायने में किसान संगठनों को ये तय करना होगा कि राजनीति करनी है, वास्तव में कृषि काम करना है, ये तय उनको करना है। ठीक है साधना भारती जी, आप जल्दी से बोलिए फिर मैं, क्योंकि ये सवाल और जवाब
अभिमन्यु और शिवम छाबड़ा के बीच में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अभी तक ये नहीं समझा पाए हैं कि काला क्या है। सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत दुखद है। 6 महीने हो गए, जल्दी से बोलिए अपनी बात। ये तो सरकार की गलती और नाकामी है ना कि इनको समझ नहीं आ रहा है। तो ये अपने दिमाग से 7:07 पर 7 बार सोचे कि क्या काला है, तो इन्हें समझ में आएगा। 12 दौर की बैठक हुई है तो उसमें क्या काला है। मैं ये पूछना चाहूंगी, सबसे पहली बात, ये कह रहे हैं दोगली बात करने की बात कर रहे हैं, तो दोगली बात तो वही हो जाती है जब एक तरफ ये किसानों को अन्नदाता चुनाव के समय बता देते हैं और ये कह रहे हैं हमने बहुत बड़े स्तर पर एमएसपी की वृद्धि की। आंकड़ा बताता है कि यूपीए की सरकार में 70 से 80% तक ज्यादा एमएसपी दे रहे थे यूपीए की सरकार किसानों को, और बीजेपी A2+FL की लागत पे मात्र 40 से 50% की एमएसपी की बढ़त कर रही है। आप बता दीजिए कि शिवम जी कह रहे हैं कि जब से विपक्षी पार्टियां जुड़ी तब से राजनीति हो रही है, आंदोलन की आड़ में विपक्षी पार्टियां खुद को चमका रही है, राजनीति कर रही हैं। नहीं, देखिए किसान आंदोलन है। मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूँ। अगर मैं किसान आंदोलन में गई हूँ तो मैं जरूरी नहीं है कि राजनीति करने के लिए जाऊंगी। मैंने 5 साल की उम्र में धरना किया तो क्या राजनीति कर रही थी क्या तब मैं? लेकिन इनकी परेशानी ये है कि राजनीतिकरण इन्हें करना है। चुनाव में अन्नदाता बन जाता है किसान, और वैसे आतंकवादी और खालिस्तानी और लाल किले की जो बात कर रहे थे तो वो गांधीवादी समर्थक नहीं थे, वो गॉडसेवादी। अरे सही कहा मैंने, आप उसको डिनाई करती हैं क्या? आप उस एक्ट को जस्टिफाई कर रही हैं के साथ में बैठे हुए नजर आए वो थे, और वो कैसे लाल किले में घुस गए। इनकी दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं थी कि जिन 7 जगहों पर किसानों को हामी भर दी गई, वो 7 जगह बैरिकेडिंग करती गई। कर रही हैं आप लोग उसको? आप लोगों के संरक्षण की वजह से नुकसान हो रहा है। आप लोगों के संरक्षण की वजह से पूरे किसान आंदोलन को नुकसान हो रहा है। साधना जी, चीखने चिल्लाने से आपकी बात सत्य नहीं होगी। मैंने कहा चीखने और चिल्लाने से आप सत्य नहीं कहेंगी। आप लोगों ने इस देश के कृषि को इतना फायदा देना होता तो 2014 में आपको उखाड़ के बाहर नहीं फेंक दिया होता। इस देश के किसानों ने आपको उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। 7 साल आपने इस देश पर राज किया, एक बार भी है कितने किसानों ने आत्महत्या आपके शासनकाल में की। ये साक्षात ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 9 मिनट पर दिया बाती जलाने से कोरोना तो नहीं भागा, लेकिन 7:07 साल पूरे हो गए। अरे भाई कोरोना नहीं भागा तो मनोबल तो बढ़ गया। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए आप कांग्रेस के नेताओं में। केवल ट्विटर पर राजनीति नहीं करनी होती, जमीन पे जाके देखिए स्थिति क्या है। आप जाके जमीन पे देखिए, बार बोलते किसान की बेटी ऐसा नहीं करती है, किसान की बेटी ऐसा नहीं कहती है। आपकी गॉडसेवादी विचारधारा आपके शब्दों में झलकती है। जरा मर्यादित रहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वालों और कुलदीप सेंगर देने वालों। जरा महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। मैं किसान की बेटी, हमको सम्मान करने की आदत है, आपको लेने की आदत नहीं है। जीवी और दमन जीवी मत बनिए। जब दमन का चक्र चलेगा सत्ता के गलियारों से तो चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और बहुत बढ़िया, अच्छा सीख के आई है। तालियां आपके लिए, बहुत अच्छा बोलती है, शानदार भाषण देती है। जाकर सड़कों पे भाषण दीजिए, चैनल मत दीजिए, तर्क बोलिए, तर्क है तो चीखने से काम नहीं बनेगा। और वैक्सीनेशन चीखने से काम नहीं बनेगा। अभियान चलाओ, ये चीखने से आपकी बात सच नहीं होगी। तरीके से बहस कर सकती है। काफी देर से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कह रहे हैं आप, लेकिन इस तू मैं नहीं समझ में आ रहा है। रिलैक्स प्लीज। देखिए, जो लाल किले पर हुआ वो भी गलत है, किसानों पर जो लाठियां भाजी गई वो भी बहुत गलत है, और किसानों ने पंजाब में एक नेता के साथ जो किया वो भी गलत है। अब कौन वो लोग हैं कौन नहीं है हमें नहीं मालूम। अभिमन्यु, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हर बार न्यूज़ 24 के साथ आए हैं, बातचीत की है, जो शिवम छाबड़ा ने सवाल उठाए हैं, मुझे हैरानी हो रही है कि इतने दौर की बातचीत और अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि काला क्या है और आप क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं ये काला है। जरा एक बार काउंट करा दीजिए, फिर मैं जल्दी से शिवम छाबड़ा जी से जवाब लेती हूँ। पेज कहां पर फंसा हुआ है? मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा जी। मैं सबसे पहली बात इसमें काला ये है, मध्य प्रदेश का ई अनुज्ञा सरकारी पोर्टल उठा के देख ले। वो पोर्टल ये कहता है कि जब से जून 2020 से ये अध्यादेश लागू हुए उसके बाद मध्य प्रदेश की मंडियां पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। 269 कृषि मंडियों में से 47 मंडियों पे ताले लग गए। ये रिपोर्ट है अक्टूबर-नवंबर पिछले साल की। वहां पे मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जबरदस्ती अब की बार गेहूं के सीजन में 17 मंडियों पे ताले लगाए गए, अन्य मंडियों पे भी ताले लगाए गए थे, लेकिन वहां पे किसानों ने उन तालों को तोड़ा, किसानों को मजबूर किया जा रहा। मैं खुद उसका गवाह हूं।
किसानों को ये मजबूर किया जा रहा है कि अब अपना गेहूं मंडी में लेके मत आइए, अब डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज के साइलो में लेके जाइए। और वहां साइलोज में क्या हो रहा है, कोई किसान 4 ट्रॉली लेके जाता है अपना गेहूं, वहां पे उसकी 1 ट्रॉली का सैंपल पास कर दिया जाता है और 3 ट्रॉली के सैंपल फेल कर दिए जाते हैं जानबूझ के। वो 3-3 दिन तक 4-4 दिन तक उसको लाइनों में लगे रहना पड़ता है। आ जाइए शिवम छाबड़ा जी कैथल में, आपको दिखा दूंगा ढांड में कैसे 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हमारे किसान भाइयों की। 4-4 दिन तक उनको मच्छरों में पड़े रहना पड़ा, ऊपर से बूंद आ रही थी। 4 ट्रॉली, एक तो ऐसा वाकया हुआ है आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 ही एकड़ के गेहूं 2 ट्रॉलियों में डाल के ले गए, एक का सैंपल पास कर दिया, दूसरे का सैंपल फेल कर दिया। तीसरी बात, हम आपको एक बात कहते हैं, बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं। जितनी भी दौर की बैठकें हुई, हमने अपनी डिमांड पे सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। आप वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश के सामने ला दीजिए, पूरे देश को ये मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से हमने क्लॉज वाइज सरकार को एक्सपोज किया, किस तरीके से ये कानून काले हैं। आप उन वीडियो को देश के सामने लाइए, पूरा देश देखेगा और फिर देश ये फैसला करेगा कि हम बता पाए या नहीं बता पाए। यदि हम नहीं बता पाए होंगे तो किसान समाज हमें सजा देगा। अभिमन्यु, क्या आप सरकार से बातचीत करना चाहते हैं मैं 10 समाधान सेकंड के लूंगा, लिए? मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं संदीप चौधरी जी के शो में कई बार हमने इस चीज पर चर्चा की है, कानूनों में काला क्या है। वो पिछले शो उठा के देख लीजिए जो पूरे देश ने देखे हैं। शिवम जी, समझ में आ गया, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, ये बहुत बार बातचीत हो चुकी है, बहुत बार। अभिमन्यु भाई ने ये कहा, अभिमन्यु भाई ने ये कहा, देखिए शिवम जी और अभिमन्यु जी, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, देखिए तीसरे को समाधान नहीं निकालना है। 6 महीने हो गए हैं और आपकी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं। प्लीज एक बार फिर से बैठिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए। ये देश का अन्नदाता है जो सड़कों पर है, ये अच्छा नहीं लगता और आपकी सरकार और जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो प्लीज एक बार फिर से कोशिश कीजिए, ऐसे बहसबाजी करने से, ऐसे विरोध करने से समाधान नहीं निकलेगा। सुनील साजन जी, वैसे तो विपक्ष अगर जिम्मेदारी निभाए तो कुछ एडवाइस आप भी कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो और समाधान निकले कुछ। देखिए, समाजवादी पार्टी तो लगातार इस प्रयास में है कि आंदोलन की बात सरकार मान ले। और जो अभिमन्यु जी ने कहा, उनकी एक एक बात से मैं सहमत हूं, जो इससे पहले कहा, जो अभी कहा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रही? भारतीय जनता पार्टी का इसमें काला क्या है? मैं केवल आपसे जानना चाह रहा हूं, आप किसी के भले के लिए कानून लेकर के आए और किसान के लिए कानून लेकर के आए। किसान धरने पे बैठा कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, इससे हम तबाह हो जाएंगे। तो आप किसकी मानेंगे? सिर्फ अपनी मानेंगे कि नहीं हम ले आए, हम तानाशाह हैं, हम अगर कानून ले आए तो इसका कोई विरोध नहीं कर सकता? ये कौन सी बात है? आपने रेलवे बेच दिया, आपको काला नहीं दिखता? नहीं, संशोधन करने के लिए सरकार तैयार थी, ऐसा नहीं है अभिमन्यु, आपको भी मालूम है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर सरकार ने कहा कि संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। अभिमन्यु, एक मैं यस या नो में चाहती हूँ जवाब, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। क्या आप सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, यदि सरकार आधिकारिक तौर पे हमें न्योता भेजेगी तो निश्चित तौर पे हम बातचीत करेंगे। हमारा लोकतंत्र में ओके, आप रेडी हैं? शिवम जी इनविटेशन भेज रहे हैं दोबारा से, क्योंकि बातचीत करके ही समाधान निकलेगा, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते इनको सड़कों पर। निश्चित रूप से बातचीत होनी चाहिए और होगी, इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूं। सिलसिला ये शुरू कीजिए सर, यही चाहती है जनता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।